डीआरडीओ और एचएएल कई सारे स्वदेशी फाइटर जेट्स को विकसित करने पर साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आज बात होगी भारत के उस स्वदेशी फाइटर जेट के बारे में जिसे खास तौर पर नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये फाइटर जेट नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस विमान में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना है और नए मॉडल से साफ तौर पर पता चलता है कि इसके आगे का हिस्सा 5वीं पीढ़ी के विमान यानी F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट की तरह होगा और इस वजह से ये और भी ज्यादा खास हो जाता है। ये जो नौसेना के लिए बनाया जा रहा फाइटर जेट है वो आसानी से रडार पर नहीं दिखेगा। विमान को TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नाम दिया गया है। 2 इंजन वाले इस विमान को जल्द तेजस की तरह एक नाम दिया जाएगा। एरो इंडिया में ये पहली बार दिखा जब इस विमान से जुड़ी सबसे ज्यादा जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने आई। ये विमान INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमानवाहक नौसैनिक जहाजों का भविष्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये समंदर में भारत की हवाई ताकत बनेगा। अब जानते हैं कि आखिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की खासियत क्या होगी। विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें रिफ्यूलिंग का फीचर होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में ईंधन हवा में ही भरा जा सकेगा। इसके अलावा इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये विमान लैस होगा, जिसकी वजह से ये विमान दुश्मन रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। विमान के पंख फोल्ड हो सकते हैं और इसलिए जहाज पर छोटी जगह में भी ये आसानी से फिट हो जाएगा। इस फाइटर जेट में कुछ बदलाव करके इसे वायुसेना के लिए भी तैयार करने की भविष्य में योजना है। शक्तिशाली इंजन की मदद से LCA जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प भविष्य में साबित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में इस समय TEDBF के अलावा तेजस के मार्क 2 वर्जन और 5वीं पीढ़ी के AMCA को तैयार करने पर भी काम हो रहा है। मौजूदा वक्त में 4.5 जनरेशन के राफेल और सुपर हॉर्नेट के मुकाबले स्वदेशी TEDBF लड़ाकू विमान के 5वीं पीढ़ी का होने की संभावना है। TTBF लड़ाकू विमान में राफेल की तुलना से अधिक जोरदार थ्रस्ट और पेलोड क्षमता होगी। ADA के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार TDBF लड़ाकू मैक 1.6 की रफ्तार हासिल कर लेगा। ये विमान 16.2 मीटर यानी 53 फीट लंबा होगा और ये एक मल्टी रोल फाइटर होगा। जेट में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर और अस्त्रा मिसाइल जो है वो लगी होंगी। इसके अलावा इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 और रुद्रम 2 को भी ले जाने की क्षमता होगी। TTBF में भी ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता होगी। वहीं तीसरा फाइटर जेट तेजस का एडवांस्ड वर्जन है, इस पर ADA काम कर चुकी है। 2026 तक LCA MK2 तैयार हो जाएगा, जो तेजस MK1 से न केवल आकार बल्कि इंजन की भी क्षमता में बड़ा होगा। LCA MK2 भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 2000 श्रेणी के विमानों की जगह लेगा। MK2 की मारक क्षमता अधिक होगी और ये विमान 6.5 टन हथियार ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।